अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ाला मिर्ज़ा। अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मिर्ज़ा बेगम आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। गर्मियों में भिंडी सभी की फेवरेट होती है और आज मैं इससे बनाने जा रही हूँ चटपटी मसालेदार भिंडी दो प्याज़ा। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। चटपटी भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए भिंडी ली है आधा किलो, 3 टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 2 हरी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2-3 लौंग, 6-7 कलियां लहसुन की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भिंडियों को काटेंगे। भिंडी का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट के अलग कर देंगे, फिर इन्हें 2 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो भिंडियों को छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं या पूरी साबुत भिंडी भी काट कर पका सकते हैं। अब हम टमाटर काटेंगे। यहाँ मैं 2 टमाटर के स्लाइसेस काट रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें ग्रेवी में डालूंगी। आप चाहें तो इन्हें रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब प्याज के भी मैं टमाटर ही की तरह से स्लाइसेस काट लूँगी क्योंकि इसे भी मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। आप इसे भी रफली चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक टमाटर को मैं छोटे डाइसेस में काट रही हूँ। इस तरह से काट कर डाले हुए टमाटर इस डिश में बहुत अच्छे लगते हैं। इन टमाटर के बीज निकाल देंगे और इन टमाटर के बीजों को मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। अब प्याज को भी इसी तरह से डाइसेस में काट लेंगे, फिर इनकी लेयर इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। इस डिश में प्याज का इस्तेमाल 2 तरह से होता है, इसीलिए इसे भिंडी दो प्याज़ा कहा जाता है। अब हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो पैन में तेल डालेंगे, फिर इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे, लौंग, 2 दाने हरी इलायची के, 1 टुकड़ा दालचीनी का और आखिर में काली मिर्च के दाने भी इसमें शामिल कर देंगे। फिर इन सभी खड़े मसालों को हल्की आंच पर हम इन्हें भूनते जाएंगे। अब इसके अंदर हम स्लाइस की हुई प्याज को शामिल कर देंगे और फिर प्याज को हम भून लेंगे। ध्यान रखिए प्याज को हमें ज़्यादा तेज़ नहीं भूनना है। अब इसमें लहसुन की कलियों को भी शामिल कर देंगे और प्याज के साथ साथ ही इसे हम भूनते जाएंगे। देखिए अब प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब इस स्टेज पर हम फ़ौरन कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च भी। अब इन सबको पका लेंगे तब तक जब तक टमाटर गल नहीं जाते। थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। नमक डालकर ढककर पकाने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट में ही टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। अब इन सब मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए सारी सब्ज़ी और मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। फिर इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे और एक फाइन प्यूरी तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब पैन में 1 टेबलस्पून तेल का डालकर इसमें डाइसेस की हुई प्याज को शामिल कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे ताकि ये हल्के से कैरमलाइज हो जाए, लेकिन इसका करारापन ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में फिर से 1 टेबलस्पून तेल का डालेंगे, फिर इसके अंदर डाइस किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे और इनको हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इनको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, खड़ा खड़ा ही रखना है, बस तेज़ आंच पे इनको सेक लेना है। देखिए इस तरह से। अब इस बार पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, फिर इसमें हम कटी हुई भिंडी शामिल करेंगे और फिर भिंडी को हाई फ्लेम पर भूनेंगे। भिंडी को हाई फ्लेम पर भूनने से इसका लेस ख़त्म हो जाता है, जिससे फिर भिंडी बढ़िया करारी बनती है। देखिए भिंडी का लेस ख़त्म हो गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है।
ये बात ध्यान में रखिए कि भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता। अब इसमें फ्राई की हुई प्याज और टमाटर के टुकड़े भी शामिल कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें तैयार की हुई ग्रेवी को भी भिंडियों में शामिल कर देंगे। फिर इसे भिंडियों में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे और अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऐसा करने से ग्रेवी भिंडियों में अच्छी तरह से रच जाएगी और अगर भिंडी के गलने में थोड़ी सी भी कसर बाकी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो बस तैयार है हमारी गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी भिंडी दो प्याज़ा। आइए इसे अब सर्व कर लेते हैं। आप इसे रोटी पराठे के साथ खाइए या दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर। सभी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है, तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। भिंडी दो प्याज़ा एक मशहूर नॉर्थ इंडियन भिंडी से बनने वाली डिश है जो भिंडियों के साथ बड़ी मिकदार में प्याज डालकर पकाई जाती है। दो प्याज़ा का मतलब है दोहरा प्याज इस्तेमाल करना। इस डिश को मुख्तलिफ मसालों, प्याज, टमाटर और कभी कभी दही के साथ पकाया जाता है, जो कि एक मज़ेदार और खुशबूदार ग्रेवी बनाता है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।